हेलो एवरीवन, मैं अपनी ब्लॉगिंग जर्नी शुरू कर चुकी, ये तो मैं आप लोग को बता चुकी थी। और मैं आपको आज ये बता रही हूँ कि मेरा ब्लॉग शूट करने का मेन इंटेंशन क्या है। मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ, मेकअप आर्टिस्ट भी थी, पर मैंने मेरे को ना फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है। पार्लर भी है और मैंने पार्लर जाना इसीलिए छोड़ दिया ताकि क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो रहा है। मेरा बेटा तो बड़ा हो रहा है, साथ में कल को मुझसे कोई ये ना कह दे कि भाई तुम तो चले जाती थी पार्लर, तुम्हारे बेटे को यहाँ छोड़ गई। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पास एक वो है अपॉर्चुनिटी या ऑप्शन, ये भैया मेरा बेटा है तो मैं पार्लर नहीं जा पा रही। ये मेरा खुद का डिसीज़न है कि मैं पार्लर क्यों नहीं जा रही हूँ। और साथ ही मेरा बेटा कल को कुछ ऐसा मूवमेंट हो जो मैं नहीं देख पाऊँ। मतलब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं वो तो एक एज अ मदर ही समझ सकती है, बाकी कोई नहीं समझ सकता कि बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। कब गोदी से उसने उंगली का सफ़र तय कर लिया और कब उंगली से वो मेरी उंगली थामने के बाद कब वो आगे बढ़ जाएगा मुझे ही पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने अपना पार्लर फ़िलहाल के लिए छोड़ दिया है और इसीलिए मैं घर पे हूँ ताकि मैं उसका एक मूवमेंट देख सकूँ, एक चीज़ें अपने बेटे पे ध्यान दे सकूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, सारी चीज़ें जो मैं अपने बेटे को एज अ मदर समझा सकती हूँ। इसलिए मैंने अपना पार्लर जाना छोड़ दिया है फ़िलहाल के लिए। उसके बाद अगर वो बड़ा हो जाता है फिर मैं देखूँगी। और साथ ही मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं खुश थी, ठीक है, ओके, डन, चल रहा है जीवन, कोई इशू नहीं, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, चल रहा है, ओके। उसके बाद साथ ही मेरे को एक दिन मैं रिसेंटली अभी बैठी थी न्यू ईयर के बाद, हाँ, जब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट नहीं किया था तब हुआ यूँ कि एक कपल था जिनको अपने साथ लाइफ, मतलब जो साथ में लाइफ बिताते बिताते उनके 30 साल हो चुके थे साथ में ऑलमोस्ट, मतलब 30 ईयर्स वो एक दूसरे के साथ लाइफ बिताते हुए हो चुके थे उन्हें। और साथ में पहले शादियाँ पहले हो जाती थी तो मतलब ठीक है, 30 साल हो चुके हैं। तो हस्बैंड वाइफ से ये कहता है कि तुमको पैसे की वैल्यू नहीं है, तुम कमाने जाओगी तब पता चलेगा। ठीक, ये हस्बैंड का कहना था, मैंने अपने कानों से सुना, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो हुआ यूँ कि हस्बैंड ने ऐसा कहा कि तुम पैसे कमाने जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा। तो मतलब वाइफ कुछ नहीं करती है, पहली बात। मतलब वो वाइफ सुबह उठ के उनके बच्चे संभालती है, घर का पूरा काम करती है, झाड़ू पोछा सारी चीज़ें जो एक गाँव में होती है। उसके बाद उनके साथ खेत जाती है, खेत में जितने काम होते हैं वो सारे डन करने के बावजूद भी वाइफ को पैसे की वैल्यू नहीं, क्योंकि हस्बैंड पैसा कमाता है। मतलब सुन के थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई तुम्हारी वाइफ जो तुम्हारा साथ दे रही है, जिसको तुम अर्धांगिनी कह रहे हो, और साथ में तुम उसको ये कह रहे हो कि तुमको पैसे की वैल्यू नहीं है, तुम कमाओगी तब पता चलेगा। मतलब जो तुम्हारे साथ सारे काम कर रही है, तुमसे एज कंपैरिजन ज़्यादा ही कर रही है, कम नहीं कर रही है, तो तुम उसको ये कह रहे हो कि तुम कमाने जाओगी तब पता चलेगा। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई कल को कोई मुझसे ऐसा ना कह दे कि तुम कमाने जाओगी, अदर लोगों के सामने तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है एज अ हाउस वाइफ, तो तुम्हें पता चलेगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कल को मेरे बच्चे या मेरा हस्बैंड या कोई मुझसे ये ना कह दे कि तुमने किया क्या अपनी लाइफ में। इस वजह से मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे फॉलो करिए, मुझे लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए और साथ ही मुझे अपने कमेंट से थोड़ा इंस्पायर करिए ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना सकूँ। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।